रात के सन्नाटे में अचानक धमाके, क्रिसमस की मोमबत्तियां बुझी और आसमान में आग दिखी। क्या यही है पुतिन का क्रिसमस गिफ्ट? रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया। मिसाइलें और ड्रोन एक साथ कई ठिकानों पर वार। कीव से फ्रंट लाइन तक अलर्ट। संकेत साफ, मॉस्को पीछे हटने के मूड पे नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल रूस का कियोस्क में ड्रोन अटैक हुआ। यहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों की तरफ से ये बड़ा हमला था। यूक्रेनी सैनिक पर रूस ने दरअसल हमला किया है। रूस की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। मैदान जंग में चुन चुनकर अब रूस हमले कर रहा है। आपको बता दें, रूस का कियोस्क, यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। यूक्रेन का कियोस्क इलाका ये बड़ा इलाका माना जाता है और उसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल ये उसी ड्रोन की तस्वीर है और ड्रोन आगे बढ़ता है और उसके बाद में करता है बड़ा हमला। कियोस्क में किस तरह से यहाँ पर जमकर तबाही मचाई, चारों तरफ आपको तबाही का मंजर नजर आता है। और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, आगे की तरफ यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक आगे भाग रहे हैं और ऊपर से कर दिया जाता है बड़ा हमला। ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह से रूस पे एक यहाँ पर जब सैनिक जा रहे थे, घोड़े पर सवार थे और यूक्रेन ने उन्हीं सैनिकों पर टारगेट किया था। तो ये कहा जाए कि कियोस्क में किया गया ये जो बड़ा हमला है, कियोस्क का ये हमला रूस का उसी तरह से जवाबी एक्शन है जिस तरह से टारगेट किया यूक्रेन ने। अब पुतिन का मिशन सिर्फ बमबारी करना नहीं है, बल्कि बमबारी के जरिए जमीन पर कब्जा जमाना है। यह हमला सिर्फ तबाही फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को पीछे हटाने के लिए, इलाकों को खाली कराने के लिए और फिर उन पर स्थायी नियंत्रण बनाने की रणनीति है। और यही वजह है कि पहले मिसाइलें बरसती हैं, फिर टैंक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में रूसी झंडा लहराने की कोशिश होती है। यानी ये जंग सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं, बल्कि नक्शा बदलने की लड़ाई है। यूक्रेन का रण क्षेत्र, जहां बारूद की गूंज अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वाशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सियासी गलियारों में डर पैदा कर रही है। ग्राउंड से आ रहे आंकड़े पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस एक एक कर यूक्रेन के रणनीतिक इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और पुतिन की विस्तारवादी नीति अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसोन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। रूस की आंच दक्षिण और उत्तरी दोनों मोर्चे पर महसूस की जा रही है। माइकोलिम में रूस करीब 5% इलाकों में घुसपैठ बना चुका है।
जबकि खार्किव जैसे अहम शहर में भी करीब 3% इलाके पर रूसी मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। पुतिन की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि लंबे समय तक इलाकों को अपने पास रखने की तैयारी है। मॉस्को का इरादा सिर्फ दबाव बनाने का नहीं, बल्कि यूक्रेन की भौगोलिक संरचना को ही बदल देने का दिख रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने विकल्प बेहद महदूद होते जा रहे हैं। या तो जंग को और लंबा खींचा जाए या फिर किसी समझौते की मेज पर बैठा जाए। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरकार सरेंडर की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उनका वापस यूक्रेन के हाथ आना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन से सिर्फ इलाके नहीं, बल्कि यूक्रेन की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रीढ़ है। और आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर की। रूस और यूक्रेन हमले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। जहां तो रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला हुआ है। पर ड्रोन हमले की कोशिश विफल रही है। जानकारी सामने आई, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। तो रूस की तरफ से हमला किया गया, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कैसे उस हमले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। दरअसल रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया था सूमी पर, ड्रोन अटैक था। रूस की इस हमले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया और देखिए यहाँ पर ये ड्रोन हमला करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन की तरफ से किया जाता है जवाबी हमला और उसके बाद में रूस का ये ड्रोन ध्वस्त हो जाता है। पश्चिमी देश हथियार दे रहे हैं, मदद के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नाटो के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या यूक्रेन को अनंत काल तक समर्थन दिया जा सकता है या फिर किसी बिंदु पर इस जंग को विराम देना ही पड़ेगा। रूस की बढ़त ये संकेत दे रही है कि ये जंग यूक्रेन के लिए एक महाविनाश बनती जा रही है। शहर तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है,
लाखों लोग विस्थापित हैं और जमीन धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर नक्शे पर नजर डालें तो रूस के लाल लकीरें यूक्रेन के भीतर और गहरी होती जा रही हैं और यही वो सच्चाई है जो पश्चिमी देशों को डरा रही है। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही, ये वैश्विक ताकतों के टकराव की सबसे खतरनाक मिसाल बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरी दम तक लड़ेंगे या फिर यूक्रेन को अपने कुछ हिस्सों की कुर्बानी देकर इस जंग को खत्म करना पड़ेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल रण क्षेत्र के आंकड़े यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। क्रिसमस के दिन हमला सवाल बड़ा है। क्या जंग का नतीजा पहले से ही फिक्स कर लिया गया है? दुनिया जवाब तलाश रही है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।